जाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा की निंदा सुनती हूँ। अब मैं जीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। माता जी भैया आत्मदाह करने के लिए जो ये रिसाला ने पढ़ा था भैया, यज्ञ में लकड़ियां चल रही थी आहुति देने के लिए, उसी हवन कुंड में गई भैया और भैया हम बजे खोल गए। क्यों भैया जलती हुई अग्नि में सती जी कूदी भैया, अग्नि भैया डर के मारे भैया मैया करके खुद भाग गई। बोले हे सती मैया हमें क्षमा करो, यदि हम तुम्हें जला देंगे तो बाबा हमें जलाकर खत्म कर देंगे, इसीलिए हम तुम्हें जलाने वाली नहीं है। सती जी बोली आप नहीं जलाओगे तो मैं खुद योगा शक्ति से जलकर खत्म हो जाऊंगी, लेकिन खत्म जरूर होंगी। भैया माता जी जलकर वहीं पे वंशों के प्राणों को त्याग दी। जब नंदी महाराज ने कहा सती मैया जलकर खत्म हो गई, तुरंत भैया रोते हुए नंदी महाराज पहुंचे कैलाश। कैलाश पहुंचने के बाद भैया बाबा से बोले बाबा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। बाबा बोले क्या हुआ नंदी महाराज? नंदी महाराज बोले बाबा सती मैया आत्मदाह कर ली, सत्य किया हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई। जब भैया ये बात सुने बाबा तो बड़े क्रोधित हुए, क्रोध में रोने भी लगे भैया, और अपने जटा से भैया एक बार उखाड़े और कैलाश पर पटके तो भैया भोले बाबा के जैसे ही एक दूसरा व्यक्ति प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र महाराज की वासती का नाम भैया वीरभद्र, बाबा के जैसे एकदम है। वीरभद्र बोला बाबा आज्ञा दीजिए क्या काम है? बाबा बोले जाओ सत्य का यज्ञ साहस कर दो, विध्वंस कर दो और सत्य के कर्मी का दंड लेकर आओ। अब भैया सच है, हाथ में डमरू लेकर बड़े क्रोध में गया भैया, वहां पे लड़ाई से किया। अंत में भैया वीरभद्र को भैया वीरभद्र सत्य का भैया सिर पकड़ा, यही सिर पकड़ा और मेरे घंटे में उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद जलते हुए हवन कुंड में डाल दिया, जहाँ सती जी का भैया शव चल रहा था। सत्य का भैया मुझ जलकर भस्म हो गया, घर किनारे तड़प रहा है। और भैया वीरभद्र अगदरी लाश माता जी के शव को लेकर भैया कैलाश गया, बाबा को समर्पित कर दिए। बाबा ने लाश मिला हवन कुंड में भैया। बाबा सती जी के शव को लेकर भैया घूमने लगे। और आप लोग जानते जो लाश है भैया ज्यादा देर तक रुकने वाले नहीं, चढ़ने लग जाए। अब बाबा भैया उस शव को लेकर घूम रहे हैं। जब घूम रहे हैं भैया बाबा जानती हो तीनों लोग में चंदनी फैलने लगी। सभी देवी देवता लोग गए विष्णु जी से बोले कि मैं बोलूं कोई उपाय बताओ, इसे लाश का उपाय करो, जुगाड़ करो कि लाश खत्म हो जाए बाबा के पास से। तब मैया भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाए हैं और उस सुदर्शन चक्र से माता जी के मैया शरीर को कई टुकड़ों में मैया सुदर्शन चक्र काट दिया। जहां जहां भैया उनका टुकड़ा कटकर गिरा वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। आपको कुछ शक्तिपीठ का नाम भी बता दे रहा हूँ। जैसे भैया देवी का नाम सुनिए ना, वहां पे शारदा माता है, तो नाम नहीं पता चल रहा है। नाम क्या? मैहर। मई माने माँ का, हर माने हार। माँ का गले का हार गला वाला हिस्सा सती जी का मैहर में गिरा, वहां शारदा के रूप में विराजमान हुई। नैना देवी का नाम सुनी होगी, वहां माता जी का नेत्र गिरा था, नैना देवी बनी। ज्वाला देवी का नाम सुनी है, वहां पे माता जी का जिह्वा और केश गिरा था, ज्वाला देवी के रूप में प्रकट हुई। हम लोग इसके बाद कलकत्ता की जो सबसे बड़ी काली है उनका नाम सुनी होगी, वहां पे माता जी की अंगुलियां लड़की थी, वहां काली के रूप में विराजमान हुई। और पाकिस्तान में आप लोग एक माता का नाम सुने हिंगलाज भवानी कहा जाता है ना, तो हिंगलाज भवानी पाकिस्तान में है। आपकी मैया कलाई की थी या किसी कलाई की थी, इसीलिए वहां पर हिंगलाज भवानी के रूप में प्रकट हुई कि जहाँ जहाँ इनका टुकड़ा गिरा वहां शक्तिपीठ के रूप में विराजमान होगी माता जी।
अब भैया जब भैया तो खत्म हुआ तो बाबा गए गुफा में बैठकर तप करने लगे। सभी देवी देवताएं बाबा को बहुत समझाए, इसकी प्रार्थना किए कि बाबा उधर उधर सिखाइए का अधूरा है, मिट्टी का कार्य अधूरा है, आप इतना चलो कार्य करो। सबके समझाने के भैया कहने के बाबा हमारे पहुंचे हैं कहाँ, सच के यहाँ। देखे सत्य का सर का तो पता नहीं था, धड़क था तरफ हाथा पड़े। लोग बोले कि बाबा दया करो, इनका उद्धार करो। बाबा भैया बोले वीरभद्र से कि वीरभद्र इनका सिर तुम्हें पारे हो, लाओ इनका सिर लगाते फिरते। वीरभद्र ने कहा बाबा सब कुछ मांगोगे दे देंगे, लेकिन इनका मुख नहीं दे पाएंगे। बाबा ने कहा क्यों? वीरभद्र बोला इनका मुख हम जलाकर भस्म कर दिए हैं। बाबा ने कहा काम करो, दूसरा कोई मूड़ी लेकर हम लाओ लगा देंगे। तो भैया गया वीरभद्र क्या लाए, एक बकरे का मूड़ी लाए। किसका लाए? बकरे का।